साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं। साथियों, आज बहुत ही हर्ष उल्लास की बात है कि आज हम सब तमाम लोग बैठकर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जयंती समारोह मना रहे हैं। प्रिय साथियों, पूरे दुनिया का इतिहास रहा है कि समाज में तरह तरह की विकृतियां फैलती रही है। जब भी समाज में कोई विकृति आ जाती है तो उस विकृति के दूर करने के लिए उस समाज के ही महापुरुष जन्म लेते हैं और उस समाज में जो विकृतियां हैं उसको दूर करने का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे देश में, हमारे इस देश में, देश के समाज में तरह तरह के विकृतियां पैदा हो गई थी। विधवा विवाह, सती प्रथा और न जाने कितना सारा जो है विकृतियां थी, बहु विवाह। तो उन तमाम विकृतियों को दूर करने के लिए हमारे महापुरुषों ने समय समय पर आंदोलन, समय समय पर समाज का जागरूकता आंदोलन, जागरूकता कार्यक्रम चलाने का काम किया है। इसी कड़ी में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव ग्राम में हुआ। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जब जन्म हुआ तो उस समय स्त्रियों का जो जन्म होता था तो जन्मदिन मनाने का जो महिलाओं के जन्मदिन पर वर्जित था। अगर घर में कोई बच्ची पैदा होती थी तो बच्चियों का जयंती उत्सव नहीं मनाया जाता था। लेकिन उस गांव का, जिस गांव में उनका जन्म हुआ, उस गांव के जो मुखिया थे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के पिताजी थे, खंडोजी महाराज उनका नाम था। और उन्होंने जयंती मनाने का उत्सव रखा। जयंती जब पहली दफा जब घर में बेटी पैदा होने पर खुशियां मनाई गई, जन्मदिन मनाया गया वर्ष, तो उससे जो रूढ़िवादी समाज था उसका जोरदार विरोध किया। तो चूंकि उनके पिता जो खंडोजी थे वो गांव के मुखिया हुआ करते थे तो उनके सामने किसी को विरोध करने का साहस नहीं होता था, क्योंकि वे गांव के मुखिया के रूप में समाज का एक प्रधान व्यक्ति थे। तो इस तरह से रूढ़िवादियों का विरोध वहां से होना शुरू होता है। यह शिक्षा राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को घर से ही मिला कि जो बेटी है वो भी पढ़ सकती है। तो कहते हैं कि जन्म का काफ़ी असर होता है और संजोग कहिए कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का विवाह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। ये बहुत बड़ा इतिहास में एक बहुत बड़ा संजोग रहा है कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का विवाह एक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। ज्योतिबा फुले भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद समाज के बारे में उन्होंने पढ़ने का काम किया और उनके अंदर जागृति पैदा हुआ। तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले बचपन से ही इस विषय को जानने और समझने लगी थी। चूँकि यह आम घटना हुआ करता था कि समाज में हर बात पर भेदभाव होते रहता था, तो यह आम घटना बन गई थी। तो सारे लोग इस चीज़ से परिचित थे। तो इसका जब ज्योतिबा फुले से इनके साथ विवाह हुआ तो बहुत सारी चीज़ें समाज के बारे में जानने, समझने और सीखने का इनको अवसर मिला। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को इन्होंने हर बार सहयोग किया, साथ सहयोग किया। और जो समाज का जो काम था, समाज में जो कुरीतियाँ थी, विकृतियाँ थी, उसको दूर करने में निरंतर इनका मदद किया इन्होंने, जिसका परिणाम हुआ कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में एक आंदोलन शुरू किया और सत्यशोधक समाज नाम का एक संगठन बनाया। गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, नए अन्य कई तरह की जो है से पुस्तकें उन्होंने लिखा और समाज को प्रेरित करने का काम किया। साथ ही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले
लगभग 18 से अधिक विद्यालय खोलने का काम किया, और जिसका साथ सहयोग राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने किया और बच्चों को पढ़ाने का काम किया। दरअसल उस समय समाज में काफ़ी रूढ़िवादी व्यवस्था थी, जिसके वजह से राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग उन पे कीचड़ फेंका करते थे, लोग उनको देख करके रास्ते में उनको साथ छेड़छाड़ किया करते थे। तमाम समस्याओं से जूझते हुए और तमाम समस्याओं को झेलते हुए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने भारत देश की महिलाओं को पढ़ाने में अहम रोल अदा किया।